हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम नीतू निगम है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अभी मैं टीसीएस पे वर्क कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, बट मैं अपने घर की जिम्मेदारियों और ऑफिस के वजह से मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर मैंने एक दिन खुद ने सोचा कि क्या मेरी जिम्मेदारियां मेरे सपनों से बड़ी है? तो मेरे मन में जवाब आया, नहीं। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। और मैं हर दिन सोचती थी कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह था कि समय निकालना पड़ता है। तभी मैंने फैसला किया, अब एक्सक्यूज नहीं, एग्जीक्यूशन होगा। और मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब से जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं उसका यूटिलाइज करूंगी। एंड मैं इस चैनल पे आप लोग के साथ मैं अपना स्ट्रेटजी एंड जो भी कंप्लीट करूंगी वो शेयर करूंगी। क्योंकि यह सवाल था मेरे मन में कि मैं अपना यह सफर अकेले तय करूं या आप सभी के साथ शेयर करूं। तो मुझे यह लगा कि बहुत से लोग होंगे जो नौकरी और घर की पढ़ाई के बीच बैलेंस नहीं बना पाते। अगर मैं एक फुल टाइम जॉब, घर की जिम्मेदारी और यूपीएससी की तैयारी एक साथ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इस ब्लॉग का मकसद सिर्फ दिखावा करना नहीं, बल्कि उन लोगों को इंस्पायर करना है जो जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भूल जाते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मुझे पता है मेरे तरह हजारों लोग हैं जो नौकरी और घर के काम के बीच अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं। कई लोगों को लगता है यूपीएससी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फुल टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि यूपीएससी मेहनत मांगता है, टाइम नहीं। तभी मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग स्टार्ट करने के पीछे मेरे 4 कारण हैं। जिसमें पहला है अपने जर्नी को ट्रैक करना। जब हम अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करते हैं तो खुद पर कंसिस्टेंट रहता है। यह ब्लॉग मेरे एक मिरर की तरह रखेगा, जो जब मैं नहीं पढ़ूंगी तो एटलीस्ट ब्लॉग बनाने के बहाने भी मैं पढ़ पाऊंगी। और यह कंसिस्टेंसी बनाने रखने में मदद करेगा, क्योंकि जब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तो खुद भी मेहनत करूंगी। और दूसरा है उन लोगों को इंस्पायर करना जो संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से लोग यूपीएससी तैयारी और घर की जिम्मेदारियों के साथ मैनेज नहीं कर पाते और प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। मैं इस व्लॉग से दिखाना चाहती हूँ कि अगर सही स्ट्रेटजी हो तो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनना। कई महिलाओं को लगता है कि शादी, नौकरी और घर की जिम्मेदारी के बाद अपने सपने को छोड़ना पड़ता है। मैं इस ब्लॉग से दिखाना चाहती हूँ कि हमारे अपने सपने भी उतने ही जरूरी है जितनी हमारी जिम्मेदारियाँ। ए वुमेन कैन मैनेज बोथ हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्रीम्स। सो यूपीएससी की तैयारी मेरे लिए सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि एक सपना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा सफर आसान नहीं था। एक बड़ी चुनौती जो मेरे सामने थी। पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी समय हो चुका था और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। अगर सही शुरुआत ना हो तो रास्ता और भी मुश्किल लगने लगता है। जब मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का सोचा तो मेरे मन में बहुत सवाल थे। क्या मैं खुद से तैयारी कर पाऊंगी? कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम का सही पैटर्न और सिलेबस क्या है? ऐसे में मैं सोची कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरुआत करनी होगी, इसलिए मैंने एक ऑनलाइन क्लास ले ली हूँ। और जब भी टाइम मिलता है मैं क्लास के लेक्चर अटेंड करती हूँ। क्लास लेने से बहुत सारे फ़ायदे हुए मुझे। जैसे प्रॉपर गाइडेंस समझ आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो लिमिटेड सिलेबस ही पढ़वाते हैं और नोट्स लिखवाते हैं, तो ऐसे में मैं ज़्यादा भटकती नहीं हूँ। टाइम मैनेजमेंट, एक फिक्स शेड्यूल मिलने से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि इतना जो है लेक्चर मुझे कंप्लीट करना है, या ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट हो गए हैं या कितना बचे हुए हैं। डॉट सॉल्विंग, अगर कुछ डॉट आता है तो मैं पूछ सकती हूँ उनसे। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं उन रिकॉर्डेड, ज़्यादातर तो मैं लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही मैं देखती हूँ वीडियो। एंड करंट अफेयर सब के लिए तो ज़्यादातर मैं यूट्यूब पर ही देखूँगी, यूट्यूब से ही देखूँगी मैं। तो दोस्तों, यूपीएससी की ओर यह मेरा पहला कदम है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ आइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।